हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश सिखाने वाला हूं। जी हाँ, ये सेंटेंसेस देखो, देख कर बताता हूं, पूछ कर बताता हूं, पता करके बताता हूं, सोच कर बताता हूं। क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरी देखें। मैं आपको बेसिक इंग्लिश, बेटर इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश एंड मोस्ट एडवांस इंग्लिश में ये सभी सेंटेंसेस सिखाऊंगा। भाई ये वीडियो स्किप मत करना, चाहे कुछ भी स्किप कर देना, लेकिन ये वीडियो स्किप मत करना। एक एक चीज देखना पूरी एंड तक। आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर के बेटर इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश से लेकर मोस्ट एडवांस इंग्लिश तक लेकर के जाऊंगा। बस वीडियो ध्यान से देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। देख कर बताता हूं, पूछ कर बताता हूं, पता करके बताता हूं, सोच कर बताता हूं। सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश में सीखते हैं। देखो, बेसिक इंग्लिश में स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टेल यू। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम ये सारे सेंटेंस बनाने वाले हैं। आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टेल यू। देखो, देख कर बताता हूं, आई विल सी एंड टेल यू। आई विल सी एंड टेल यू। पूछ कर बताता हूं, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। पता करके बताता हूं, आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू। आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू। सोच कर बताता हूं, आई विल थिंक एंड टेल यू। ठीक है, समझ आया? ये बेसिक क्यों है भाई? सीधा सीधा अनुवाद है, सीधा सीधा ट्रांसलेशन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा फ्लैट है और नॉन नेटिव लगता है, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो इस तरह से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो इंग्लिश को किस तरीके से बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस वो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटर इंग्लिश की, जो कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश कहलाती है। अब इसमें स्ट्रक्चर यूज करना है आपको, लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड गेट बैक टू यू। ठीक है, स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है, लेट मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड गेट बैक टू यू। अब देखो कैसे बनाएंगे। देख कर बताता हूं, लेट मी हैव अ लुक एंड गेट बैक टू यू। लेट मी हैव अ लुक एंड गेट बैक टू यू। हैव अ लुक एक वर्ब है, ठीक है, देखना, देखने के लिए सेंस में यूज होती है। और हाँ, अगर आपको ये सेंटेंस और फ्लुएंटली बोलना है तो आप लेट मी को लेमी बोल सकते हैं। जी हाँ, लेमी हैव अ लुक एंड गेट बैक टू यू। पूछ कर बताता हूं, लेट मी चेक विद देम एंड गेट बैक टू यू। लेट मी चेक विद देम एंड गेट बैक टू यू। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। पता करके बताता हूं, लेट मी फिगर इट आउट एंड गेट बैक टू यू। लेट मी फिगर इट आउट एंड गेट बैक टू यू। सोच कर बताता हूं, लेट मी गिव इट सम थॉट एंड गेट बैक टू यू। लेट मी गिव इट सम थॉट एंड गेट बैक टू यू। गिव इट सम थॉट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सोचना। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे बेसिक इंग्लिश से बेटर इंग्लिश की तरफ स्विच किया। ठीक है, व्हाई इट इज बेटर? नेटिव स्पीकर्स जो होता है ना, वो ऐसे कैजुअल टॉक्स में ऐसे ही बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस बोलने में हमें टोन जो है ना वो नेचुरल लग रहा है, जैसे नेटिव स्पीकर बात करते हैं नेचुरली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एडवांस इंग्लिश की तरफ। इसका स्ट्रक्चर होगा, आई विल मेक श्योर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लेट यू नो। आई विल मेक श्योर टू का मतलब यही हुआ कि मैं श्योर होके बताता हूं, मतलब मैं चेक कर लेता हूं, एक बार श्योर हो जाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। लेट यू नो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि मैं बताता हूं, बाद में बताता हूं। अब एग्जांपल देखो, देख कर बताता हूं, आई विल मेक श्योर टू चेक एंड लेट यू नो। आई विल मेक श्योर टू चेक एंड लेट यू नो। क्या आपको पता है लेट यू का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म मिला के बोलना। कभी भी नेटिव स्पीकर्स को देखना तो वो लेट यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेट यू। लेट यू। आई विल मेक श्योर टू चेक एंड लेट यू नो। अब लगा ना, नेचुरली इस तरह से बोलते हैं नेटिव स्पीकर्स। पूछ कर बताता हूं, आई विल मेक श्योर टू आस्क एंड लेट यू नो। आई विल मेक श्योर टू आस्क एंड लेट यू नो। पता करके बताता हूं, आई विल मेक श्योर टू फाइंड आउट एंड लेट यू नो। सोच कर बताता हूं, आई विल मेक श्योर टू थिंक एंड लेट यू नो। सही है, आसान है ना? मजा आ रहा है ना? वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता ही है। अच्छा, ये एडवांस क्यों है? यह जो एक्सप्रेशन है ना, फॉर्मल है, फ्लुएंट है और प्रोफेशनल कन्वर्सेशन के लिए बेस्ट है। बॉस एंड क्लाइंट के बीच में ऑफिशियल डिस्कशन में इसका यूज हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट एडवांस्ड यानी नेटिव इडियोमेटिक स्टाइल में इन सेंटेंसेस को कैसे बोलें। तो इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर क्या है? ये है वो स्ट्रक्चर, आई विल मेक इट अ पॉइंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। इसको भी ऐसे ही यूज करेंगे जैसे हमने पिछले 3 स्ट्रक्चर्स यूज करे हैं। देख कर बताता हूं, I will make it a point to observe and revert accordingly. I'll make it a point to observe and revert accordingly. I'll make it a point to का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मैं सुनिश्चित करूंगा या मैं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा। और रिवर्ट का मतलब होता है जवाब देना यानी रिप्लाई देना। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या हुआ?
उसी अनुसार या एज पर द सिचुएशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल और पॉलिश्ड एक्सप्रेशन है। अगला सेंटेंस पूछ कर बताता हूँ। आई विल मेक इट अ पॉइंट टू इंक्वायर एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। इसका मतलब यही हुआ कि मैं पहले एक बार इंक्वायरी कर लेता हूँ, इंक्वायरी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद जवाब दूंगा अकॉर्डिंगली। इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम क्या करते हैं कि वक्त मांग लेते हैं किसी भी चीज को पता करने के लिए, देखने के लिए या फिर कुछ भी सोचने के लिए। पता करके बताता हूँ। आई विल मेक इट अ पॉइंट टू इन्वेस्टिगेट एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। आई विल मेक इट अ पॉइंट टू इन्वेस्टिगेट एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। सोच कर बताता हूँ। आई विल मेक इट अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि कुछ चीज को सोचना, कुछ चीज को दोबारा से माइंड में देखना। वैसे तो आपको पता है रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का अक्स पढ़ना, रिफ्लेक्शन देना, है ना। लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट का मतलब कुछ और ही है, किसी भी चीज का माइंड में रिफ्लेक्शन आना, यानी उस चीज को दोबारा से सोचना, है ना। आई विल मेक इट अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट एंड रिवर्ट अकॉर्डिंगली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट एडवांस इसलिए है क्योंकि ये प्योर नेटिव स्पीकर स्टाइल है। इसका मतलब होता है मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, कल तक जवाब दे दूंगा, कुछ ऐसा सेंस निकलता है इस स्ट्रक्चर से। तो कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे बताओ कमेंट में, और शुरू से लेके बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस तक आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट में बताओ। ये सेंटेंस बना के कह कर बताऊंगा। इसको आप बेसिक इंग्लिश में, बेटर इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में और मोस्ट एडवांस इंग्लिश में कमेंट में लिख कर बताओ, और मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और चेक करता हूं और रिप्लाई देता हूं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस पाना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।